हाय एवरीवन, आई एम नरेश एंड वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल प्रो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए आया हुआ है। आज सभी जानते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड की जो नियोजन नीति थी उसको उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो रद्द कर देने के पश्चात झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय जगन्नाथ महतो जी, उनका आज एक बयान आया है कि शीघ्र ही 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह एक थोड़ी राहत वाली खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं शिक्षक बनकर झारखंड में। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करेंगे कि झारखंड के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि 50,000 पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी, क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने हमारा जो नियम था, नियोजन नीति जो था, उसको रद्द कर दिया है। तो हम अभी तुरंत बहाली नहीं कर सकते हैं। और हम चूँकि 50,000 सीट क्लियर कर दिए हैं विद्यालयों में, 50,000 सीट रिक्त है, तो उस परिस्थिति में हमें शिक्षण को भी आगे बढ़ाना है और बेरोजगारों को भी नौकरी देना है। तो हम क्या करें? तो उसी सिलसिले में जो बयान आया है कि 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो आप फ्रेंड्स आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि झारखंड के जगन्नाथ महतो जी का जो बयान आया है कि 50,000 पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जो उन्होंने बयान दिया है वो अखबार में आया हुआ है। और आप अखबार में देखें, अखबार के माध्यम से हम सबों के बीच यह खबर आ रही है कि 50,000 पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया, और रद्द कर देने के पश्चात अभी विगत दिनों में हम लोग सुन रहे थे कि 25,000 शिक्षकों की बहाली आएगी। जो 2013 और 2016 में जो टेट पास हैं वही लोग आवेदन करेंगे, और जब 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी उसके बाद पुनः टेट परीक्षा ली जाएगी, और टेट परीक्षा के बाद पुनः 25,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो 2 फेज में शिक्षकों की बहाली होनी थी, और दोनों फेज मिलाकर 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, जिसके लिए रोस्टर क्लियर कर दिया गया था। तो अभी हमारे 50,000 जो सीट हैं शिक्षकों का वो रिक्त पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो नियोजन नीति रद्द होने के कारण अभी तुरंत बहाली नहीं हो सकेगी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम वैसी परिस्थिति में पारा शिक्षक की बहाली करेंगे। जिस तरह से पूर्व में पारा शिक्षक की बहाली 2010 के आसपास किया गया था, आप सबों को याद होगा, और 10 से पहले भी किया गया था, उसी तरह से पुनः सरकार 50,000 शिक्षकों पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हमारे झारखंड में विद्यालय में सहायक अध्यापक होते थे, सभी आप जानते होंगे, जो 4200 पे ग्रेड होता था उनका, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए। लेकिन इस सरकार ने उस पे ग्रेड को ख़त्म कर और जो सहायक शिक्षक का जो पद है उसे भी ख़त्म कर एक नई नियमावली बनाई शिक्षकों के लिए, और नए जो बहाली की जा रही थी सरकार के द्वारा वो शिक्षा मित्र के नाम से की जा रही थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि शिक्षा मित्र को बहुत कम ही वेतन देने का प्रावधान इस नियमावली में किया गया था। तो झारखंड के युवाओं के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था शिक्षा मित्र का, कि नहीं, शिक्षा मित्र नहीं, सहायक अध्यापक की बहाली की जाए। और शिक्षा मित्र में के बहाली में एक कंडीशन रखा गया था कि वो 10 वर्ष जब सेवा कर लेंगे तो सहायक शिक्षक का दर्जा उनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यह कहीं से भी उचित नहीं था, और लगातार झारखंड के युवा इसका विरोध कर रहे थे। अब सरकार देखिए उससे भी निम्न स्तर पर ले आई कि मैं पारा शिक्षक की बहाली करूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या झारखंड के युवा इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं? सभी लोग तैयारी कर रहे थे कि मैं सरकारी शिक्षक बनूंगा, सरकारी शिक्षक बनूंगा। सरकार ने 50,000 घोषणा की थी कि सहायक शिक्षक की बहाली ली जाएगी, लेकिन सहायक शिक्षक से हटकर वो शिक्षा मित्र पर आ गए, और शिक्षा मित्र से अब पारा शिक्षक की बहाली करने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर ज़रूर बताइएगा कि झारखंड के युवाओं के लिए यह कहाँ तक उचित है। जो युवा सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं उन्हें अब पारा शिक्षक बनाया जाएगा। अब आइए, अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ रही है कि जिस तरह पूर्व में पारा शिक्षक की बहाली गांव स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया गया था, इस बार बहाली कैसे की जाएगी? ग्राम स्तर पर बहाली की जाएगी, या प्रखंड स्तर पर आवेदन लिया जाएगा, या जिला स्तर पर आवेदन लिया जाएगा? अभी कोई स्पष्ट बात नहीं आई है। केवल इतना ही बात आई है कि जो 50,000 सीट क्लियरेंस हुआ है, जो रोस्टर तैयार किया गया है, जो 50,000 सीट रिक्त है, उसी के एवज में पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बस इतना ही न्यूज अभी तक आया है फ्रेंड्स, ना उसकी और कोई पूरी डिटेल आई है कि उसके लिए क्या योग्यता होगा, टेट पास को लिया जाएगा
या नहीं लिया जाएगा, या उनका वेतन क्या होगा, या उसका जो प्रखंड स्तर पर बहाली की जाएगी कि जिला स्तर पर की जाएगी कि गांव स्तर पर उसका ग्राम शिक्षा समिति करेगी, अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। जैसे ही कोई स्पष्ट निर्देश आता है मैं आप सबों को अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट सेक्शन पर आप जाकर जरूर बताइए कि क्या पारा शिक्षकों की बहाली करना सरकार के लिए जायज़ है, या कोई स्पष्ट नियोजन नीति सरकार तुरंत बनाए और उसी पर वो पहल करे। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर आप जरूर अपना मंतव्य दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी भी झारखंड में लगभग 50-60 हज़ार की संख्या में पारा शिक्षक हैं जिनका शोषण यह सरकार कर रही है। लगातार हमारे पारा शिक्षक जो हैं अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं जाकर इस सरकार ने अभी थोड़ा सा राहत देते हुए उन्हें एक समान वेतन दिया, लेकिन अभी भी उनका जो मांग है सरकार विचार नहीं कर रही है और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार फिर पुनः पारा शिक्षक की बहाली करने जा रही है, और फिर पारा शिक्षक की बहाली कर जिस तरह वो पहले पारा शिक्षक का शोषण कर रही थी सरकार, उसी तरह से इन पारा शिक्षकों का भी शोषण करेगी, क्योंकि ना उन्हें वेतनमान दिया जा रहा है, ना ही और कोई जो सरकारी सुविधाएं वो प्रदान की जा रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि सरकार पारा शिक्षक की बहाली करे, कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन पहले से जो पारा शिक्षक हैं उनको सबसे पहले सम्मान वेतनमान दिया जाए। सहायक शिक्षक का जो दर्जा दिया गया है पूर्व के विद्यालयों में, उस तरह का दर्जा दिया जाए, सारी सुविधाएं दिया जाए। और जो नए नियमावली के तहत जब पारा शिक्षक की वो 50,000 बहाली करे तो वो सहायक शिक्षक को जितना अधिकार दिया गया है, जो वेतनमान दिया गया है, सारा वेतनमान, सारी सुविधाएं उनको दिया जाए और बहाली करे। तो मुझे लगता है कि झारखंड के युवाओं को कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा जिस तरह से हमारे पूर्व पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, उनका सम्मान में लगातार ठेस पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इन पारा शिक्षकों के साथ भी वैसा ही किया जाएगा। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि यदि वो पारा शिक्षक की बहाली करे तो एक स्पष्ट नीति बनाकर और करे, ताकि पूर्व में जो पारा शिक्षक हैं उनके सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचे, और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको भी पूरा करे, और उन्हीं मांगों को नई नियमावली में जो पारा शिक्षक की बहाली होगी उनको भी दिया जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जोहार एवं धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।